हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में तीसरी ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक नृत्य के 15 क्वेश्चन की सीरीज, जो आने वाले एचटेट, यूपीटेट, सीटेट, रीट, यूटेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम्स के लिए एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना ज़रूरी है कि आप सभी को यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न पे हम लोग। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला देखिए फगुआ, दूसरा माच, तीसरा बिहू या चौथा भुगड़ी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन फगुआ, दूसरा माच, तीसरा बिहू या चौथा फुगड़ी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा फुगड़ी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फुगड़ी जो है ये गोवा का एक लोक नृत्य है। फुगड़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। फुगड़ी और ढोला गांव, फुगड़ी और ढोला गोवा के सबसे आम लोक नृत्य हैं। ठीक है, कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है, जो सिगमो महोत्सव के दौरान सिर पर दिए लिए महिलाएं दीप नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा? फुगड़ी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों अभंग, दूसरा कामसूत्र, तीसरा नाट्यशास्त्र या चौथा ब्रह्मसूत्र। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? ठीक है, अभंग, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र या ब्रह्मसूत्र। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नाट्यशास्त्र तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। ठीक है, तो यह नाट्यशास्त्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला यक्षगान कर्नाटक, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से, गरबा गुजरात से या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, मीन्स कौन सा इसमें गलत है एक। ठीक है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा मोहिनीअट्टम उड़ीसा से, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। मोहिनीअट्टम जो है ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? मोहिनीअट्टम दूसरा आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए ओडिशा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मणिपुर या चौथा असम। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जागोई नृत्य, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब मणिपुर, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। मणिपुरी नृत्य जो है जिसे जगोई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? जगोई। मणिपुरी नृत्य को जगोई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से यह एक है, जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो मणिपुर है। ठीक है, यह म्यांमार, असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे उत्तर पूर्वी भारत का एक
राज्य है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? ठीक है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला क्या दे रखा है? जात्रा, दूसरा भांड पत्थर, तीसरा माच या चौथा स्वांग। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन भांड पत्थर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंच को भांड पाथर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह दो शब्दों भांड और पाथर से मिलकर बना है। ठीक है, भांड का अर्थ होता है अभिनेता। ठीक है, भांड का अर्थ होता है अभिनेता। ठीक है, या कलाकार। ठीक है, ठीक है। कश्मीरी भाषा में पाथर का अर्थ है बहुत कार्य करना या नकल करना या दिखावा करना। ठीक है दोस्तों, तो पाथर का क्या अर्थ हो जाएगा इसमें? पाथर का अर्थ हो जाएगा दिखावा करना या नकल करना। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा आंसर? भांड पत्थर, दूसरा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला केरल, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु या चौथा कर्नाटक। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। हम्पी त्योहार और विजय उत्सव कर्नाटक में सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है। ठीक है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर शासनकाल के समय से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है दोस्तों? विजयनगर शासनकाल जब से था तब से इस त्योहार को, उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा आंसर? कर्नाटक। ठीक है, तो हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य के रूप से है? पहला देखिए ओडिसी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कथकली या चौथा सत्तरिया। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन कथकली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अपने लंबे कैरियर के माध्यम से श्री कुन्हीरमन नायर ने कथकली के एक कलाकार और शिक्षक दोनों के रूप में ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, उन्होंने संथाना गोपालम, कहाँ दोस्तों? संथाना गोपालम में श्री कृष्ण वेशम, कहाँ दोस्तों? श्री कृष्ण वेशम सहित कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें? कथकली बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पवाकूठ, दूसरा पुतुल नाच, तीसरा कठपुतली या चौथा कंधेई। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य है? पवाकुठू, पुतुल नाच, कठपुतली या कंधेई। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन कंधेई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है
कंधे सखी जो है, कंधे एक सिस्टम कठपुतली शो है जो भारतीय राज्य ओडिशा में लोकप्रिय है। ठीक है, खासकर ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में। कहाँ दोस्तों? केंद्रपाड़ा जिले में ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा आंसर? कंधेई, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? ठीक है, पहला देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, दशावतार, दूसरा तमाशा, तीसरा स्वांग या चौथा नौटंकी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य कौन सा है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, स्वांग। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। स्वांग जो है, जिसे सांग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इसका अर्थ है दीक्षा या स्वांग। क्या अर्थ है दोस्तों? दीक्षा या स्वांग। ठीक है, यह राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य रंगमंच के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन स्वांग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात या चौथा झारखंड। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। लावड़ी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या झारखंड। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यह एक पारंपरिक गीत और लोक नृत्य का संयोजन है जो महाराष्ट्र राज्य में द बीट्स ऑफ ढोलकी पर किया जाता है। ठीक है, लावड़ी लोक नृत्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र या चौथा राजस्थान। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन गुजरात आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये रण उत्सव जो है यह कच्छ गुजरात का एक अद्भुत त्योहार है। यह संगीत, नृत्य, सफेद रण की प्रकृति की सुंदरता का एक कार्निवाल है और इससे भी अधिक जब पूर्णिमा के दौरान यह पाया जाता है तब यह और अच्छा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? गुजरात, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, कथकली, दूसरा कलरी पायट्टू, तीसरा यक्षगान या चौथा ओट्टम थुल्लल। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका यक्षगान बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यह जो है दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटर रूपों की तरह यक्षगान नृत्य जो है संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ साथ मंच तकनीकों को जोड़ती हुई और इस तरह यह पश्चिमी ओपेरा से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों,
तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? यक्षगान तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आई बात दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 13 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों जवारा, दूसरा सुआ, तीसरा भगोरिया, या चौथा तेरा ताली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति मतलब पैरट की भांति नृत्य करती हैं? कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा बताइए? जवारा, सुआ, भगोरिया, तेरा ताली। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सुआ आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यह जो है सुआ छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? सुआ दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों फागुन, दूसरा चैत्र, तीसरा भाद्र, या चौथा बैसाख। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? जल्दी बताइए। फागुन, चैत्र, भाद्र या बैसाख? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चैत्र में यह ओडिशा का बाघ नाच किया जाता है। ठीक है, चैत्र माह में यह किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कर्मा पूजा, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है कब? पहला देखिए वसंत ऋतु, दूसरा पतझड़ ऋतु, तीसरा शीत ऋतु, या चौथा ग्रीष्म ऋतु। जल्दी बताइए दोस्तों कर्मा पूजा त्योहार कर्मा नृत्य कब मनाया जाता है, किस ऋतु में? ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बिल्कुल सही है दोस्तों, यह जो है पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, यह जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। ठीक है, कर्म का अर्थ है भाग्य। इसमें जो है कर्मा पूजा में कर्म की कर्मा जो है जो कर्मा नृत्य में इसमें दिखाया गया है कि कर्मा नृत्य जो है कर्मा पूजा, तो इसमें कर्म अर्थात भाग्य की पूजा की जाती है। यह लोक नृत्य भाग्य के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? पतझड़, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।